काफी खूबसूरत सा व्यू। और ये है मरीन ड्राइव का फेज 3। साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, सब कुछ तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। मरीन ड्राइव फेज 3 जो कि आपको गाय घाट से लेकर के दीदारगंज तक बनना है। तकरीबन 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप तय करेंगे गाय घाट से दीदारगंज तक, वो भी गंगा नदी के ऊपर सफ़र करते हुए। अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये गाय घाट है और मरीन ड्राइव फेज़ 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये चालू हुआ था PMCH से लेकर के गाय घाट तक। कुल मिलाकर के जो ये पूरा डिस्टेंस है ना 20.5 किलोमीटर 20.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो कि दीघा से दीदारगंज तक आपको मरीन ड्राइव पर फर्राटा भरते हुए पटना की जो व्यस्त सड़कें हैं उनसे दूर ये सफ़र कराएगा। तो काफ़ी खूबसूरत सा ये रोड है जो कि बन करके तैयार हुआ। पटना वासी या फिर पटना के बाहर के लोग जो इसके बारे में अभी भी जानते हैं, इस पर सफ़र कर रहे हैं, उसका मज़ा उठा रहे हैं भाई साहब। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ से गाय घाट से लेकर के दीदारगंज तक। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ से अगर आप पीछे देखेंगे तो हमारे ऊपर अभी जो एक्सपेंशन है उसको बिठाने का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। बीच में 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें अभी तक मेगा स्ट्रक्चर को इंस्टॉल नहीं किया गया, लेकिन उसके आगे पुल बन करके पूरा कंप्लीट है जो आपको कंगन घाट तक मिलने वाला और उसके बाद भी। तो यहाँ से अभी दिखाते हैं और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं चेतक के ऊपर और यहाँ से निकल रहे हैं। ये सीधा रास्ता ऐसे अभी कनेक्ट नहीं होगा, तो हम लोग के पास एक रास्ता है जो भद्र घाट होकर के जाता है। आइए आइए आइए, पहले आप आइए। हाँ, काटिए काटिए, पूरा काटिए। ये मरीन ड्राइव मरीजों के लिए बहुत बड़ा सौगात साबित हुआ, क्योंकि जो मरीज पटना के ट्रैफिक में फंस जाया करते थे ना, अब उनको जाने के लिए एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेट वे हो गया। इससे सीधा वो एम्बुलेंस PMCH चली जाएगी, या फिर कहीं से भी कोई एम्बुलेंस आती है ना तो वो सीधा PMCH पहुंच जाती है। तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको बोर्ड देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा पटना साहिब रेलवे स्टेशन यहाँ से 6.5 किलोमीटर है, 0 माइल 4.5 किलोमीटर, कुम्हरार 3.5 किलोमीटर और NMCH 1.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो ये फाइनल बोर्ड इसलिए लगाया गया था ना ताकि ये वाला जो रोड है इससे लोगों को पता चल सके। लेकिन हम लोग इस रोड से अभी नहीं जाएंगे। हम लोग के पास यहाँ से एक शॉर्टकट है जो कि इस रास्ते से निकलेगा मरीन ड्राइव के नीचे नीचे। क्या हाल है भाई? बढ़िया। मरीन ड्राइव के यहाँ से नीचे नीचे हम लोग निकलते हुए भद्र घाट चले जाएंगे। और ये वाला जहाँ पे रास्ता जिस पे हम लोग चल रहे हैं, अभी लाल लाल रास्ता दिखाई दे रहा है, ये मरीन ड्राइव के नीचे का है। आगे चल के ये सर्विस रोड बन जाएगा। ओ भैया, ज़्यादा कीचड़ है? कहाँ हो? अरे अरे, आराम से आराम से। कहाँ है भैया? पूरा मुस्कुरा रहे हैं। अरे गजब। तो मोटो ब्लॉगिंग का यही मज़ा है दोस्त कि आप लोगों के चेहरों पर जो स्माइल होती है ना उसको कैप्चर करते हुए निकलते हैं। ये एक शॉर्टकट है जो कि आलमगंज थाना के अंदर से होके निकलता है। तो एक भद्र घाट आने का ये रास्ता था, लेकिन ये ट्रैफिक बहुत होता है। ये देख लो आप, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे जाएं। आपको याद होगा जब बाढ़ आती है ना तो यहाँ तक पानी आ जाता है और हम लोग इसको कवर करने के लिए पहुँचते हैं। ये देखो आप, सब जगह लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर है, आप धीरे जाएं। यहीं से पीपा पुल भी बनता है और ये यहाँ से पीपा पुल कनेक्ट होता है हाजीपुर के लिए। तो हम लोग अभी भद्र घाट पहुँचे हैं और भद्र घाट जैसे ही आप पहुँचेंगे ना आपको ऐसे स्ट्रेट पियर कैप्स लगे हुए पिलर दिखाई दे देंगे। यहाँ से जहाँ तक आपको दिखेंगे पिलर, समझ लो बस वही खाली है। उसके बाद तो फिर आपको मिल जाता है आगे का पुल। तो हम लोग अभी वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं। ये वाला यहाँ का मिनी मरीन ड्राइव है, क्योंकि लोग बोलते हैं, कभी कोई बोलता है मिनी मोरिया लॉक, कोई बोलता है मिनी मरीन ड्राइव। तो यहाँ पे शाम में बहुत हलचल होती है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये वाला जो फील होता है ना, गंगा जी और यहाँ पे सड़क, पानी जब बढ़ जाता है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। जो लोग होंगे यहाँ के उनको पता होगा। आप देखिए काम कितना तेजी से चल रहा है कि जो ब्रिज यहाँ तक बाकी है इस पर आपको मेडियन भी दिख जाएगा, इस पर आपको साइड में रेलिंग भी दिख जाएंगे और स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी गई है। मतलब आप समझ जाओ कि ये बहुत ही जल्द बनने वाला है। तो गाइस, हम लोग निकले थे गाय घाट से और उसके बाद फिर भद्र घाट और अब पहुँच चुके हैं डुल्ली घाट। और यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ JP गंगा पथ फ्रॉम दीघा टू दीदारगंज 20.5 किलोमीटर एट पटना। आप समझ लीजिए कि ये जो है पूरा का पूरा 20.5 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 12.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पहले ही बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन की स्थिति है, पिलर नंबर 161 जो बना हुआ है यहाँ पर के जो ब्रिज है उसको तैयार कर दिया गया है, जैसे कि आप ड्रोन शॉट में देख भी सकते हैं। ऊपर में स्ट्रीट लाइट, मेडियन, दोनों साइड की पिचिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। तो महज ये
1.5 से 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका मरीन ड्राइव फेज़ 3 दीघा से लेकर के दीदारगंज तक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप इस पे बिल्कुल इस सिटी, पटना सिटी की जाम से बचते हुए, निजात पाते हुए आप पहुंच जाएंगे सीधे दीदारगंज तक। तो यहाँ से अभी और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंगन घाट तक क्या हाल है। हम लोग जब शुरू में इधर आते थे तो ये वाला चीज़ दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब देखो, आप जहाँ तक देखोगे आपको ब्रिज दिखाई देगा मरीन ड्राइव फेज़ 3 का। जा भाई जा। पता नहीं लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं, हॉर्न बजाते निकल रहे हैं एकदम। अगर आप दीघा से आएंगे तो आपको जो अप्रोच रोड मिल जाते हैं, जहाँ से कनेक्टिविटी है अशोक राजपथ पर, पहला मिल जाता है एलसीटी घाट, दूसरा मिल जाता है गांधी मैदान के पास, तीसरा मिलता है पीएमसीएच के पास, चौथा मिलता है गाय घाट के पास। पहले जब आप पटना की सड़कों पर निकलते थे, जब आपको अशोक राजपथ से होकर के जाना पड़ता था, तो सोचिए कि उस समय कितना ज़्यादा टेंशन होता है। टेंशन इस बात का कि इतना ट्रैफिक। एनआईटी के बाद तो जो लोग सिटी तक जाने वाले हैं उनकी तो हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि सड़क अचानक पतली हो गई। लेकिन अब गांधी मैदान पर अगर आप अशोक राजपथ पर आएंगे तो वहाँ पर आपको डबल डेकर जो एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है उसका तो मिलेगा ही, और उसके बाद नीचे मेट्रो भी चलेगी, और उसके बाद ऊपर से सड़क भी होगी, मतलब 4 लेयर पे वहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी। और अभी हम लोग पहुँचने जा रहे हैं कंगन घाट। क्या बात है गाइस, क्या बात है। यकीन नहीं हो रहा है कि अब गाय घाट के बाद एक और अप्रोच रोड यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। ज़बरदस्त तरीके का लुक आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू। और ये है मरीन ड्राइव का फेज़ 3 जिस पर हम लोग अभी राइड कर रहे हैं। तो इसका खुशी जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्या बात है गुरु, रास्ता यहीं पर ब्लॉक है। ओहो हो, क्या ज़बरदस्त वाला नज़ारा है यार। यहाँ से आगे रोड क्लोज है। गार्ड साहब से मैंने पूछा कि जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला नहीं। तो चलो फिर सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद होता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, सारा काम यहीं पर हो रहा है, यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर जा करके उनको एक साथ जोड़ करके सारे एक्सपेंशन को मिला करके ये ब्रिज तैयार होता है। तो एक अप्रोच रोड तो यहाँ से बन गया, और यहाँ से आगे दीदारगंज तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ तक काम हो रहा है, जहाँ तक आप ड्रोन शॉट में देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर साइन बोर्ड्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं और सब कुछ कर दिया गया है। तो कंगन घाट के लिए अब जो लोग भी गुरुद्वारा आएंगे घूमने के लिए, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनको जाम नहीं चाहिए होगा, उनको जाम मिलेगा भी नहीं। अब पटना सिटी वाला फिलहाल चेतक यहाँ पर खड़ा है, काफ़ी खूबसूरत लगता है जब सनसेट हो रहा होता है। तो अभी वही गाड़ियाँ इस पर जा रही हैं जो इसके सर्विस में है। साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, सब कुछ तैयार है, बस ज़रूरत है यहाँ से आगे तक कंस्ट्रक्शन। और उधर जो बीच में हमने आपको दिखाया था भद्र घाट वाला कनेक्शन, जब दोनों हो जाएगा काम, उसके बाद फिर ये गाय घाट से लेकर के आप यहाँ तक कंगन घाट तक आ सकते हैं। हम लोग यहाँ से और भी आगे जाने की सोचे थे, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि दीदारगंज तक जाएंगे, लेकिन हमने ड्रोन शॉट्स में देखा कि दीदारगंज तक तो ब्रिज बना ही नहीं है, यहाँ से बस थोड़ी दूर तक ही बन करके तैयार हुआ अभी। तो फिलहाल ये सारा कुछ चल रहा है मरीन ड्राइव फेज़ 3 पर, और हम लोग यही दिखाने के लिए आपको पहुँचे हुए थे। अब जो पटना साहिब आएंगे अपने सिख भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अशोक राजपथ के जाम में फंसने की। वो सीधे दीघा से यहाँ तक कंगन घाट तक चले आएंगे। चलिए फिर आपका भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत दिन से मोटो व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, आप लोग कमेंट कर रहे थे क्या ही कर रहे हो यार। चलो ठीक है, आज आ गए, और बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ रवि भी था, रवि राव फोटोग्राफी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सब पे आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा भाई कंटेंट बनाता है। हम लोगों ने रावण वाला भी जो कंटेंट शूट किया था उसमें वो लोग साथ में थे। रवि कैसा लगा? एकदम बहुत लाजवाब, तो लग ही नहीं रहा कि पटना है। क्या बात, क्या लग रहा है? कि मुंबई है, मुंबई जैसा फील हो रहा है। तो गंगा पथ कह लो या मरीन ड्राइव कह लो, अपनी फील होनी चाहिए, और बात खत्म। हमारे पास गंगा जी हैं, हमारे पास समुद्र नहीं है तो क्या हुआ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।